जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बिलाखिर एक और मरतबा हकीकत हाल खुल करके वाजे हो गई। सिंध सरकार, मुराद अली शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, भुट्टो वालों की सरकार, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी इनकॉर्पोरेटेड, क्या नाम दूं, खुल करके सामने आ गए। मुनाफकत और दो अमली का कोई चेहरा होता तो मेरे ख्याल है इन्हीं लोगों की तस्वीरें होती। वो जो कल तक बता रहे थे कि कोरोना बहुत खतरनाक है, वो जो कल तक दुकानें खोलने नहीं दे रहे थे, जिन्होंने पुलिस वालों को इतना हराम खिलाया, इतना हराम खिलाया कि अब पुलिस हलाल खाने से तो रही। वो सिंध सरकार जो लोगों को घरों में राशन तो नहीं पहुंचा सकी, जो लोगों को ओपीडीज में जाने से रोकती रही, जिसने कुत्ते के कांटे की वैक्सीन आपको नहीं देनी है, ताम उसके वजीर आला ने, मुराद अली शाह ने, बिलावल भुट्टो के चहीते ने और गेट नंबर 5 के मुकर्रब ने यह तैयार कर लिया था कि मैं इन सबको घरों में सड़ा करके मार दूंगा। उस पेशे से इंजीनियर और हिर्सो हवस की वजह से सिविल सर्जन ने अपना नकाब उतार करके फेंक दिया है। स्कूल माफिया का धन रंग लाया है, और क्या खूब लाया है जनाबे वाला, क्या खूब लाया है रंग। ये जो दोबारा जिनको दी गई है वजारत खाने कमाने के लिए, वजारत तालीम, उनके आते ही अचानक से ये पता चला, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुहर्रम में कोरोना खत्म हो जाएगा, मुहर्रम से पहले, और वही हुआ। आपने देखा, अल्लाह का शुक्र है कि वो जिसका नाम लेने से यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाते हैं, उसने कितनी खूबसूरती से इस एक वायरस को ईजाद किया था कि यह मुहर्रम के अलावा तमाम महीनों में इफेक्टिव रहता है, मुहर्रम और दूसरा रबीउल अव्वल। अभी आप देखिएगा कि कोरोना कल के दिन में सिर्फ 95 अमवात हुई हैं, सिर्फ सुबह सिंध में 95 अमवात। और दोपहर को जो इजलास होता है स्टीयरिंग कमेटी का, उसमें स्कूल्स खोल देने की बात की जाती है। यार स्कूल खुल गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मुनाफकत, ये झूठ, ये दरोग गोई, ये सब किस लिए, क्यों झूठ बोलते हो तुम लोगों से। एशियन डेवलपमेंट बैंक की भीख खानी थी, वर्ल्ड बैंक की इमदाद खानी थी, WHO का माल खाना था, सब कुछ खा कमा लिया। तुम्हें किसने रोकना है? तुम्हें कौन रोक लेगा? जिसने रोकना है वो सब भी खा कमा रहे हैं, तो तुम कैसे बाज आ जाओगे? ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन खुदा के वास्ते अपने मजमूम मकासद के लिए मजहब को, महीनों को, मुहर्रम को, रमजान को, रबीउल अव्वल को इस्तेमाल करने से तो बाज आ जाओ, अल्लाह के वली। तुमसे पिछले वालों का हाल तुमने नहीं देखा? किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी का तिक्का बन करके जमीन पे गिर रहा है। कोई पाकिस्तान से किसी ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत करता है, उसके बाद वो भागता है तो उसकी चप्पल नहीं मिलती, लेकिन जब वो आता है तो बेबसी की तस्वीर बना उसको स्ट्रेचर पे, सॉरी, वो व्हील चेयर पे डाल के लाया जाता है। जिसकी औलाद आज इस वक्त सूबे में चांद चढ़ा रही है। सबको सब समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं। मुहर्रम आने से पहले कोरोना खत्म कर दिया, चाहे कोरोना के केसेस कितने ही बढ़ गए हों। मेरे अपने जानने वालों में कोरोना के केसेस अब ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं। लेकिन सिंध सरकार का यह कहना है, वजीर तालीम सिंध का यह कहना है कि आप स्कूल खोल लीजिए, और जाहिर है कि ऐसा ब्रीफकेस लिए दिए बगैर हुआ होगा। आपको लगता है यह रबीउल अव्वल तक सिलसिला चलता रहेगा? मैं आपको पहले से बता रहा हूं, रबीउल अव्वल के बाद ये फिर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। पिछले लॉकडाउन से जो मैंने कहा था 2 महीने पहले, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये लॉकडाउन की जानिब जाएंगे, ऐसा हुआ। एक मरतबा फिर मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि ये रबीउल अव्वल तक इस तरह से ऑन ऑफ करते रहेंगे, इन आउट करते रहेंगे, और उसके बाद ये दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। ये गरीबों को पेट भर के खाना नहीं देंगे, ये ताजिरों को कारोबार करने की इजाजत नहीं देंगे, ये लोगों को अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं देंगे। अगर आप अपने पैसे से अपने मरीजों का इलाज मुआवजा, ओपीडी सहूलियात हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाओ का ताना दे देंगे। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिस हद तक जाली है वो मैं अपने बता ही चुका हूं। मतलब अब क्या रह गया इसमें भाई? सिंध सरकार के दूर दराज से पकड़ करके लाए गए, भर्ती किए गए अनमोल रतन दबा करके पैसा कमा रहे हैं कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के नाम पर। नादरा से जिन लोगों ने बंगालियों और बर्मियों तक को शनाख्ती कार्ड जारी करवा दिए, उनके लिए जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाना कौन सा बड़ा मसला था जनाब? शेख रशीद कुछ भी कहता रहे, मैं नोटिस लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपको भी पता है शेख रशीद की औकात क्या है।
आपको भी पता है इमरान खान की औकात क्या है, आपको भी पता है इन सबको रखा किसने है, आपको भी पता है हुकूमत कौन कर रहा है। ये सब अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? स्कूल माफिया के बहुत इसरार पर, इन्वर्टेड कॉमास में कहना चाहिए बेहद इसरार पर, स्कूल्स को बहरहाल खोल दिया गया है। इन तमाम बाइकॉट के दिनों में स्कूल वालों की फीसेस अल्लाह का शुक्र है पूरी पूरी गई हैं। 100 रुपया फीस में कम नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे उसका जाती हैसियत, मुझे उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है, क्योंकि स्कूल खोला है, टीचर्स को तनख्वाहें देनी है, स्कूल के मामलात हैं, ठीक है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी आजिलाना कहता रहा हूं, ऑन एयर कहता रहा हूं, बबांगे दोहल कहता रहा हूं कि ये मई जून की छुट्टियों में स्कूल मालकान तनख्वाहें के अपनी जेब से देंगे टीचर्स को। इंतहाई फजूल बईद अज़ फैसला था, बईद अज़। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो असातिज़ा कराम के साथ साथ वो उस्ताद अगर हैं तो वो माँ बाप भी हैं। अगर आप खुद उन्हीं से पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त वालिदैन की हालत क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस इस वक्त कितनी अबतर है। इमरान खान सरकार, मुराद अली शाह सरकार और पता नहीं कौन कौन कितनी ही मईशत की बेहतरी के नारे लगाए। सब पता है आपको कि ये दोनों फराडिये हैं, मुराद अली शाह भी, इमरान खान भी। बिलावल भुट्टो भी झूठ का सौदागर है और इमरान खान के पप्पा जानी भी। ये सब दिहाड़िये हैं, ये सब ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक सब दिहाड़िये हैं, 100% दिहाड़िये हैं। जो जितना बड़ा आजाद होने का दावा कर रहा है उससे बड़ा गुलाम इस सदी में पैदा नहीं हुआ। अमेरिका बहादुर ने एक रिपोर्ट भेजी है आजाद इदारे को आईना दिखाने के लिए, वो नंगा कर गई है सबको, सबको सब पता है। अच्छा, आजाद वालों ने भी पढ़ी है, कद्दू कोई कुछ नहीं बोल रहा, घंटा बोलेगा क्या, बोलेगा क्या? अगर तुम नंगे और मैं तुम्हें नंगा कह रहा हूं, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम्हें पहले कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसको ले आओ, उसको ले आओ, मुर्गा बन जाओ, दीवार की तरफ मुंह कर लो। तुम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन अपनी इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन दुनिया जानती है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक टेलीफोन की मार हो। तुम सिर्फ आजाद बता रहे हो अपने को, आजाद नहीं हो, आजाद नहीं हो, आजाद नहीं हो। आजाद वो है, वो अनमोल रतन जिसके हाथ से तुमने कलम छीन लिया, उसको अखबार में लिखने की इजाजत नहीं, जिसके पास से तुमने माइक छीन लिया, उसको प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं। वो यहां से बैठ करके बंगाली पेपर्स में आर्टिकल लिख रहा है, वो यहां से बैठ करके बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है पाकिस्तान में आजादी इजहार की सूरत हाल कितनी मखदूश है। अबे कद्दू है, मैं बोल रहा हूं, मुझसे ज्यादा कौन बोल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें मेरे रब के लिए। और अगर मुझे जानबूझ के सिर्फ इसलिए भी रख छोड़ा है कि मुझे दिखा करके ये बताएं दुनिया को कि देखो पाकिस्तान में आजादी इजहार कितनी है, तो भी मैं इसका वाज़ेह सबूत हूं, तो भी तुम झूठे पड़ गए। तुम बैरूनी फंडिंग से जो कुछ कर रहे थे, तुम्हारा अरसा दराज पूरा हुआ, तुम्हारा अरसा हयात तुम पर तंग कर दिया गया है। तुम भी अखियार की जुबान बोलने वाले वो गुलाम हो, तुम उनको आजादी का या गुलामी का ताना नहीं दे सकते। तुमने इस अरसे में जितने चांद चढ़ाए हैं तुम्हें सब पता है। तुम किराए के मकान में रह करके तुम्हारे बच्चों के शादियों में, उनके अकीकों में, उनके खतनों में आर्मी चीफ चला आता है, तारिक जमील चला आता है, मतलब अंधी लगी है। भाई हमने तस्वीर नहीं देखी आज तक, तस्वीर तो देखी है, खैर क्यों झूठ बोले, तस्वीर तो देखी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए गालों की तरफ, एक नजर देखेंगे, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए गालों की तरफ या बालों की तरफ। जगजीत सिंह याद आ गया। बहरहाल मौजू जगजीत सिंह नहीं है। अब 50% हाजिरी के साथ स्कूल मालकान को स्कूल खोलने की, तदरीसी अमल जारी रखने की इजाजत दे दी गई, लेकिन ज्यादा खुश मत होइएगा, ये सिर्फ रबीउल अव्वल तक की सहूलत है। रबीउल अव्वल के बाद एक मरतबा फिर कोरोना का चूल्हा तेज करके और आपको बताया जाएगा, ओह माय गुडनेस, ये वायरस तो आपको लेके जाएगा, सईद गनी को कुछ नहीं होगा, वो गरारे करके ठीक हो जाएगा, गरीब आदमी मर जाएगा। स्कूल माफिया को खाने कमाने की मुकम्मल तौर पर आजादी है, और अब स्कूल माफिया के साथ साथ अब स्कूल माफिया को अपने जायज काम के लिए, बताओ ये जायज काम है ना, स्कूल तदरीसी अमल बहाल कराना, ये जायज काम था।
लेकिन अब इस काम के लिए मैंने एक इंतहाई अहम शख्सियत स्कूल माफिया की, उस गैंग की, जो जाकर के उस स्टीयरिंग कमेटी, सबसे बढ़ के, चलो सब छोड़ो यार, स्टीयरिंग कमेटी इजलास में शरीक एक बहुत बड़ी काली भेड़ ने खुद मुझे टेलीफोन पे ये सारी बातें बताई। और बोलो, और बोलो, अब कुछ और बताऊं? सिंध के वजीर तालीम किधर है? किधर है मुराद अली शाह? बोलो उसको, बिलावल को बोलो नोटिस ले ही ना ले, सब धंधा है पर गंदा है ये।